113 सर्ग समुद्र वर्णन को 35वां श्लोकबाट प्रारम्भ। अत्यंत गंभीरता, निर्मलता और विस्तार की वैभव से अपने में प्रतिबिंबित आकाश को मानो हृदय से निकाल कर दिखला रहे थे। अत्यंत गंभीरता, निर्मलता और विस्तार की वैभव से अपने में प्रतिबिंबित आकाश को मानो हृदय से निकाल कर दिखला रहे थे। वे जलचर पंछियों के आकाश सहित प्रतिबिंबित को वे जलचर पंछियों के आकाश सहित प्रतिबिंब को रत्न राशियों के किरणों से कर्पूरित अपने हृदयों से धारण कर रहे थे। अतएव कोश के बीच में स्थित भंवरों को धारण करने वाले पद्मों की सदृश दिख रहे थे। तरंगों से चंचलता पूर्व उछले हुए वायुओं के झोंकों से आकाश तल पर आघात कर रहे थे। मध्यवर्ती पर्वतों की कंदराओं में वायु की प्रवेश और निकलना जोरदार था। उससे अनुमेय कंदराओं के गांधीर्यों से वे प्रलय काल के मेघों के निवास रूप थे। गुहाओं में आवर्तों की गुड़गुड़ाहट ध्वनियों से वे वज्र की भांति बिसकते। अपने को पी डालने वाले अगस्त्यों को और बड़वा नलों को अपनी गुहार की उदरों में अपने को पी डालने वाले अगस्त्यों को और बड़वा नलों को अपनी गुहार की उदरों में खूब ग्रसे हुए दर्शा रहे थे। जल रूपी वनों को जिनमें प्रचुर जलकर्णी पुष्प थे। तरंग राशियां ही वृक्ष, छोटी लहरें ही मंजरी बौर थी आकाश में पहुंचे हुए दर्शा रहे थे। उड़े हुए मछली आदि जीव जंतुओं से युक्त चल रही तरंग राशियों को आकाश के शस्त्रों से कटने पर खंड रूप से नीचे गिरे हुए टुकड़े से दर्शा रहे। चार समुद्रों को उन्होंने देखा। अधिगांभीर्ये नैमल्य विस्तार विभवैर्नव निगिर्ये सर्वसंगीतोर्ययादिवमिदम् जलचारी विहंगानां साकाशं प्रतिबिंबितम् आश्रये दशसारे पद्मान् भृंग निवात्मकम् तरंग तरलास्पाल मारुतैराहताम्बरान् कंदरूद उदगार गंभीरै कल्पांत जलदालयान् गुहान् गुलगुलावर्द निर्घोषार्षा शनिभीषणां वृषं भावयतु ग्रस्ता नगस्त्यनिव भूरि शिखर पुष्पाणि तरंगौगा तरुणिजा प्राप्ता नेम्बुवनानिव लहरी मंजरीनिखमा शरद तरंग जालानी प्रोटीना प्राणी मंत्रिगा आकाश खंड खंडत्वात् पतिता निगम। आकाश तक पहुंचे हुए पर्वतों की शिखरों पर पर्वतों के शिखरों पर तटों के आगे पूर्ववर्णी रीतियों से तरंगों द्वारा स्वागत कर रहे। क्षार सागर के तट पर विकसित सेना की पहुंचने पर चारों ओर इलायची, लौंग, मौलसीरी, आंवला, तमाल, हिंताल और ताड़ के पत्तों के तांडवों से विभक्त भंवरों के समान
काली बंग बन पंक्ति शोभित हुई। एला लवंग चकुला मलको तमाल हिंताल ताल बलदानव खंडिताग्रे प्राप्ते पतल बणवारि विदीर्घतीरम् रेखा बवा बलिनिवांबर सैगमुनि। इत्यादि श्री प्रसिद्ध रामायणे वाल्मीकि मूर्ति पाद निर्माण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्या वर्णन विपश्चित समुद्र वर्णन नाम त्रयोदशाधिक शतम सर्ग। 114 सर्ग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 114 सर्ग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी इसके पश्चात विपस्थितों के पार्श्ववर्ती मंत्री आदि ने वहां पहुंचने के बाद वहां पर भांति भांति की वन वृक्ष सागर पर्वत मेघ और बनी चल कौतुक के लिए विपस्थित को दिखाए। मंत्री थे सारे समुद्रहरूको ऐश्वर्यहरू अनेक किसिमका महाराज तलहटी मध्य भाग तथा चोटी के क्रम से आगे पाषाण मयता को प्राप्त अत्यंत पथरीली शैल की कहा आकाश से बातें करने वाली यदि प्रचुर वायु से पूर्ण अथवा क्रीड़ा विहार कर रहे गंधर्व आदि से भरी हुई शिखर भूमि को आप देखने की कृपा कीजिए। महाराज तलहटी मध्य भाग तथा चोटी के क्रम से आगे पाषाणमयता को प्राप्त अत्यंत पथरीले इस शैल को पत्थर पहाड़ आकाश से बातें करने वाली अरे प्रचुर वायु से पूर्ण अपना क्रीड़ा विहार कर रहे गंधर्व आदि से भरी हुई शिखर भूमि को आप देखने की कृपा कीजिए। जो पहाड़ ना गंधर्व नाच गान कर रहा है आकाश से खुला कर रहा है वायु यो पहाडलाई तपाईले हेर्नु। देवा पश्चास्य शैलस्य येम ब्रङ्कराग्रवु समरुन्मध्ये देशादे रश्मदेश देव मौल श्री केसर नारियल के वृक्षों से भरी हुई इन वनस्थलियों पर भी जो विविध सुगंधियों से पूर्ण वायुओं को बहा रही है कृपया दृष्टिपात कीजिए। देव मौल श्री केसर नारियल के वृक्षों से भरी हुई इन वनस्थलियों पर भी वस्तु वन समुद्र को किनारा को वन जहाँ देवताहरूले बस्छन् मौल सिरी नामको फूल छ अरे केसर छ अरे नारियल छ अरे वृक्षले भरिएको यो वनस्थलीमा पनि जो विविध सुगन्धले पूर्ण वायुलाई बहाइराखेको छ हावा बगिरहेको विभिन्न सुगन्धले पूर्ण हावाहरू बगिरहेका छन्। यतापट्टि हजुरले हेर्नु केवल कृपया दृष्टिपात कीजिए। इमाम बकुल पुन्नागा नाली केर कुला कुला विपिना बलयो बांध विविधा मूल मालदा ये महासागर की लहरी रूपी हंसों से पर्वत के पास की समभूमि को और पर्वत पर शोभित शिलाओं को काटता है। चोटी से लेकर जड़ तक पल्लवों से लदी हुई बल्लरी को भी काटता है।
ये महासागर लहर रूपी हंसुओं से, लहर रूपी हंसुओं हंसी आ जाएगी, लहर से गिरता रहता है ना, लहर रूपी हंसी आ रही काटे रहेगी। ये महासागर लहर रूपी हंसुओं से पर्वत के पास की समभूमि की और पर्वत पर शोभित शिलाओं को काटता है, और चोटी से लेकर जब तक फलों पल्लवों से लदी हुई बल्लरी को भी काटता है। यूनात्युपत्यकां बाली शैलशाली शिलावली बनाली लहरी दात्रे रापाद फल पल्लवा। इस सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष और लता रूपी भुजाओं से अभिनय से नाच रही। इस सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष और लता रूपी भुजाओं से अभिनय से नाच रही। श्वेत तुल्य अपने जल कणों से व्याप्त पर्वतों की ऊपर की भूमि पर बैठी हुई, पर्वतों की ऊपर की भूमि पर बैठी हुई मेघ पंक्ति को वैसे ही कंपित करता है जैसे कोई बालक अपने घर की धूल पंक्तियों को पंखे से कंपित करता है। कृपा कर देखें। इस सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष और लता रूपी भुजाओं के अभिनय से नाच रही श्वेत तुल्य अपने जल कणों से व्याप्त पर्वतों की ऊपर की भूमि पर बैठी हुई मेघ पंक्ति को वैसे ही कंपित करता है जैसे कोई बालक अपने घर की धूल पंक्तियों को पंखे से कंपित करता है। कृपा कर देखे। ये सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष और लता रूपी भुजाओं के अभिनय से नाच रही श्वेत तुल्य अपने जल कणों से व्याप्त पर्वतों के ऊपर की भूमि पर बैठी हुई मेघ को वैसे ही कंपित करता है जैसे कोई बालक अपने घर की धूल पंक्तियों को पंखे से कंपित करता है। कृपा कर देखें। आदित्य आदित्याकाश मेघाली नित्यदाम शंभुभूविताम दुनुति जलधिर बालो दुर्दिहा धूमावलिमा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय वृद्धि को प्राप्त समुद्र के प्रवाहों से जिनकी शाखाओं में शंख उलझ गए थे, ऐसे तद्वृक्ष चंद्रबिंब के समान अमृत रस से भरे और सफेद फलों से पूर्ण कल्प वृक्ष से शोभित हो रहे हैं। तनिक दृष्टिपात करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय वृद्धि को प्राप्त समुद्र के प्रवाहों से जिनकी शाखाओं में शंख उलझ गए थे, ऐसे तद्वृक्ष चंद्रबिंब के समान अमृत रस से भरे और सफेद फलों से पूर्ण, ऐसे ये तद्वृक्ष चंद्रबिंब के समान अमृत रस से भरे और सफेद फलों से पूर्ण कल्प वृक्ष से शोभित हो रहे हैं। तनिक दृष्टिपात करें। पूर्णिमा को दिन चंद्रोदय भएको बेलामा समुद्र बढ्छ। त्यो समुद्र चाहिँ बढेको बेलामा समुद्रको किनारामा भएका जुन वृक्ष छन् त्यहाँ गएर शङ्ख आएर अड्किन्थ्यो अरे कि अड्केर बस्थ्यो अरे शङ्ख उलझ गए थे। यी तद्वृक्ष समुद्रको चाहिँ किनारामा भएका वृक्ष चंद्रबिंब के समान अमृत रस से भरे और सफेद फलों से पूर्ण कल्प वृक्ष से शोभित हो रहे हैं। तनिक दृष्टिपात करें। समुद्र किनारा भएका वृक्षहरूमा फलहरू चाहिँ लगाइरहेका कल्प वृक्ष जस्तो देखिन्छ। राकाब्दि पुरुषं प्रोद शंख शाखा तदा द्रुमा
चंद्रबिंबला कल्प वृक्षा इव विभान्दिनी। लतारूपी धर्म पत्नियों से युक्त ये वृक्षे, लतारूपी धर्म पत्नियों से युक्त वृक्षे तो पत्नी को बताए लता की लारा हुन्छ नि, लारा लतारूपी धर्म पत्नियों से युक्त ये वृक्षे, वृक्ष तो पत्नी को रूपमा के प्रेयसी को रूपमा लता, लतारूपी धर्म पत्नियों से युक्त ये वृक्षे जिनके लाल पल्लव रूपी हाथ रत्नों की तुल्य पुष्पों से भरे हैं, अपने घर में प्राप्त अतिथि आपकी मानो पूजा करते हैं। लता रूपी है ना पत्नी ने युक्त भएको वृक्ष, त्यो लताको रात रात फुलहरू छन्, त्यो चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अतिथि रूपमा आएको हुनाले उनले चढाइरहेका छन्। लता रूपी धर्म पत्नियों से युक्त ये वृक्षे जिनके लाल पल्लव रूपी हाथ रत्नों के तुल्य पुष्पों से भरे हैं, अपने घर में प्राप्त अतिथि रूप आपकी मानो पूजा करते हैं। रत्न पुष्प भरा पूर्ण रक्त पल्लव पाणे भवन्तं पूजयन्ति वा लता दारान्विताभिमान। ये रिक्षवान नाम का पर्वत लहरों में उलझे हुए मगरों को अपने में ग्रसने वाले सफेद पत्थर रूपी दांत से युक्त गुहा रूपी मुखों से रिक्शे के समान सा भालू के समान गुरगुर शब्द करता है। ये रिक्षवान नाम का पर्वत लहरों में उलझे हुए मगरों को अपने में ग्रसने वाले सफेद पत्थर रूपी दांतों से युक्त गुहा रूपी मुखों से रिक्शे के समान साथ भालू के समान गुरगुर शब्द करता है। जसरी भालुले चाहिँ गोहीलाई चाहिँ टोक्छ नि, त्यस्तै वृक्षवान नाम गरेको पर्वतको गुफामा भएका सेता सेता चाहिँ नि उसले चाहिँ नि गोहीलाई खानको निम्ति मुख खोलेर हुरहुर गरे जस्तो देखिन्थ्यो अरे कि। प्रोतोर्मी मकरग्रासै दृशदन्तै गुहामुखै रिक्षेवान् रिक्षेबद्धू विद्धत्ते गुरुगुरारम्। ये महेंद्र पर्वत ऊपर से गरज रहे मेघों को, ये महेंद्र पर्वत ऊपर से गरज रहे मेघों को नीचे से गंभीर गर्जनाओं द्वारा सामने वैसे डांट फटकार रहा है, जैसे बलवान युद्ध कुशल भट्टों को जट वचनों से ललकारता है। माथिबाट चाहिँ मेघ गर्जिरहेको छ, यहाँ तलबाट समुद्र गर्जिरहेको छ अरे कि। जसरी त्यो लडाइँमा चाहिँ एउटा वीरले अर्को वीरलाई चाहिँ नि मतलब झगडा गरे जस्तो कि वचन बाण मारे जस्तो। ये महेंद्र पर्वत ऊपर से गरज रहे मेघों के नीचे से, ये महेंद्र पर्वत ऊपर से महेंद्र पर्वत माथिबाट गर्जिराखेको मेघलाई नीचे से गंभीर गर्जना द्वारा तलबाट गंभीर गर्जना द्वारा सामने वैसे डांट फटकार रहा है, जैसे बलवान युद्ध कुशल भट्ट रिपुओं का जट वचनों से ललकारता है। प्रोतोर्मी मकरग्रासै दृशदन्तै गुहामुखै रिक्षेवान् रिक्षेबद्धू विद्धत्ते गुरुगुरारवम्। चंदना महेंद्र मंद्र गर्जाभी रवीक्षी पति गर्जत पर्जन्यानुर्जितो जन्मे प्रतिजायान्यधागरै।
चंदन की वृक्षों से व्याप्त अतिशय शोभाशायी अति उन्नत ये मलय पर्वत रूपी मल्ल पहलवान प्रति मल्ल रूपी सागर की लहर रूपी भुजाओं की लपेट को जीतने के लिए उद्यत हो रहा है। चंदन की वृक्षों से व्याप्त अतिशय शोभाशाही अति उन्नत ये मलय पर्वत रूपी मल्ल अर्थात पहलवान प्रति मल्ल रूपी सागर की लहर रूपी भुजाओं को ही लपेट को जीतने के लिए उद्यत सा हो रहा है। दुईटा चाहिँ कुस्ती खेल्ने चाहिँ पहलवानले कुस्ती खेलेको चाहिँ यहाँ वर्णन गरेका छ। चंदन की वृक्षों से व्याप्त अतिशय शोभाशाली अति उन्नत मलय पर्वत रूपी मल्ल पहलवान प्रति मल्ल रूपी सागर की लहर रूपी भुजाओं की लपेट को जीतने के लिए उद्यत हो रहा है। मलय पर्वत चाहिँ पहलवानको रूपमा छ, यता सागर समुद्रको चाहिँ छालहरूको पहलवानको रूपमा छ। त्यो अर्को छाल आएको लौसीको चाहिँ टक्कर लिन निम्ति मलय पर्वत पहलवान ने खास है। ये महेंद्र पर्वत ऊपर से गरज रहे मेघों को नीचे से गंभीर गर्जनाओं द्वारा सामने वैसे ही डांट फटकार रहा है जैसे बलवान युद्ध कुशल बल रिपुओं को जड़ वचनों से ललकारता है। चंदन की वृक्षों से व्याप्त अतिशय शोभाशायी शाली अति उन्नत मलय पर्वत रूपी मल्ल चंदन को वृक्ष जहाँ पाइन्छ अत्यन्त शोभाशाली अति उन्नत ठूल अग्लोमा पनि अति उन्नत छ। यो मलय पर्वत रूपी मल्ल अथवा पहलवान मल्ल रूपी सागर की लहर रूपी भुजाओं की लपेट को जीतने के लिए उद्यत सा हो रहा है। महेंद्रो मंद गर्जा भी रविक्षी पति गर्जता पर्जन्यानुर्जितो जन्मी प्रतिजया निधाजनै चंदनारुषिता श्रीमान जेतुं जलधि जलना समुद्यता युवोच्चोसौ मल्लो मलये पर्वत। चारों ओर से रत्न मिश्रित तरंगों से निरंतर व्याप्त समुद्र को चारों ओर से रत्न मिश्रित तरंगों से निरंतर व्याप्त समुद्र को आकाश सारी जीव भूमि के रत्न कंकड़ की भांति से देखते हैं। चारों ओर से रत्न मिश्रित तरंगों से निरंतर व्याप्त समुद्र को आकाश सारी जीव भूमि के रत्न कंकड़ की भ्रांति से भूमि के रत्न कंकड़ की भ्रांति से देखते हैं। सर्वदा कथितो जस्रम रत्न बीजिरम्बुधि भूरत्न बलमा भ्रांत्या प्रेक्षते सूर्यमार्गै। वन समूह से भरे हुए छोटे छोटे पर्वत जिनके शिखरों पर रत्न विराजमान हैं, वन समुद्रों से भरे हुए वन समूह से भरे हुए छोटे छोटे पर्वत जिनके शिखरों पर रत्न विराजमान है। वन समूह से भरे हुए छोटे छोटे पर्वत जिनके शिखरों पर रत्न विराजमान है। वायु बस बन के कंपित होने पर नीची ऊंची गतियों से चलने वाले बनकर सर्पों की भांति सरकते हैं। बन के कंपित होने पर नीची ऊंची गतियों से चलने वाले बनकर सर्पों की भांति सरकते हैं। वन समूह से भरे हुए छोटे छोटे पर्वत जिनके शिखरों पर रत्न विराजमान है। वायु बस बन के कंपित होने पर नीची ऊंची गतियों से चलने वाले बनकर सर्पों की भांति सरकते हैं। सरंदी रत्न मुरदाना
चलका निर पाइन बानपुरा पर्वत का सर्वाइव न धुन गई। तरंगों के शिखर पर घूम रहे समुद्री मगर और जंगली हाथी, तरंग शिखरों को निकलने वाला और प्रविष्ट होने पर एक दूसरे के ग्रहण के लिए सुनो सुनो और खोले हुए मुंह से बादलों से अनुद्रुत जलकन गिराने वाले मेघों की भांति कौतुक देखने वालों का मन हर दें। तरंगों के शिखरों पर घूम रहे समुद्री मगर, तरंगों के शिखर पर घूम रहे समुद्री मगर और जंगली हाथी, तरंग शिखरों के निकलने और प्रविष्ट होने पर एक दूसरे के ग्रहण के लिए सुनो और खोले हुए मुंह से बादलों से अनुद्रुत जलकन गिराने वाले मेघों की भांति कौतुक देखने वालों का मन हर दें। ब्रह्मंदो बीज सिंहेषु मकरेवा करोत्कटै हरन्ति शिकाराम्बुदा मेघानुद्राविता इव मेघानुद्राविता